क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अपनी पढ़ाई को ही नहीं हैंडल करना है, साथ ही साथ आप लोगों के जितने मेंटल ट्रॉमाज हैं, फिजिकल हैबिट्स हैं, इमोशनली जितने भी इंसिडेंट्स हैं, उनको सबको आप लोगों को एक बैलेंस बना करके चलना है। क्योंकि एट लास्ट जब इन सभी चीज़ों में बैलेंस होगा तभी जो आपके एजुकेशन का आउटकम है आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा। इस समय ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस हैं कि हम लोगों को बहुत सारी क्या कहते हैं मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता है। एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी नई डेट्स पता चलती हैं, कभी एग्ज़ाम्स में पैटर्न्स में चेंज आने लगते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम लोगों को साइड रखते हुए जो हमारा मेन काम है कि हमको पढ़ना तो देखो दोस्तों है ही, ठीक है। तो उसी क्रम में हम लोग आज जो 2-3-4 वीडियो आने वाली हैं चैनल पर, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। एनालिसिस नाम से वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। अभी तो ये टारगेटली आप लोगों के लिए जो प्रीलिम्स आपके होने वाले हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो या बिहार पीसीएस का हो, इन तीनों को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। बाकी ये हमेशा कभी भी आप लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं इन तीनों चीज़ों का, तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप लोगों को चैनल पर मिलेगी। ये वीडियोज आपके हमेशा यूजफुल रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आई होप कि आप लोगों की इस वीडियो से हेल्प होगी। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। सबसे पहले दोस्तों, एनालिसिस में हम लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हम लोग तभी स्कोर कर सकते हैं जब उसको हमने अच्छे से एनालाइज किया हो। ठीक है, एनालाइज में ये नहीं कि कुछ भी एनालाइज करने लगे। हम लोगों को दो चीज़ों पे खासकर फोकस करना चाहिए। एक, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। नंबर दो, कि उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करी जाए हर एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का हो, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इतिहास का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। लगभग 25 क्वेश्चन, कभी 20 कभी 25, इसके बीच में ही लगभग आपके क्वेश्चन रहते हैं। आरओ के प्रीलिम्स में भी लगभग 15 से 20 तक क्वेश्चन आपके रहते हैं, और बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स में भी दोस्तों लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से आप यह समझ सकते हैं कि इतिहास का वेटेज हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा रहता है। इसीलिए आप लोग हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप अपना नाम लिस्ट में देखना चाहते हैं। ठीक, सबसे पहले ये हम लोगों ने समझ लिया कि वेटेज कितना है हर एग्ज़ाम में, हिस्ट्री से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, एक मोटा मोटा हम लोगों ने अंदाज़ा ले लिया। अब हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री को हम लोगों को कैसे कवर करना है, किस तरीके से हम लोग पढ़ें, क्या नेचर रहते हैं क्वेश्चंस की, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में, जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें सबको पता है कि जो वेटेज रहता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका मॉडर्न का रहता है, और दूसरे नंबर पर आपका अब हाल फिलहाल में मेडिवल का हम लोग को देखने को मिलता है। एंशिएंट का दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। ठीक, मेडिवल में भी वैसे क्वेश्चंस बुक्स से रिलेटेड या जो टर्मिनोलॉजीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रकृति रहती है क्वेश्चन की। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग जो 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे दोस्तों, वो बेसिक ही होते हैं, उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या नियम एवं शर्तें लागू होते हैं कि आपको जो इतिहास की क्रोनोलॉजी है, प्राचीन से लेकर के आधुनिक इतिहास तक जो एक क्रोनोलॉजी है वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्रोनोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर है तो आप आसानी से लगभग 80% सवाल जो हैं आपके इतिहास के, उनको आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक, दूसरी बात, जो आपके 20% क्वेश्चन होते हैं वो इतने ज़्यादा फैक्चुअली होते हैं कि उनको कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसमें से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जिसमें से एक आपका क्रोनोलॉजी भी आता है, या कुछ भी जितना भी आज तक हम लोग पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को एग्जाम हाल में हमको लगाना है, कुछ ना कुछ ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। और अगर कैसे भी हम लोग 2 ऑप्शंस में पहुँचते हैं तो उन क्वेश्चंस को हमें ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये बात हो गई नेचर की कि इतिहास में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोनोलॉजी के तो लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कुछ और भी पूछा जाता है, अगर वहाँ पर भी आप अगर क्रोनोलॉजी से चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से
आप लोग उन प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इतिहास की पूरी क्रोनोलॉजी पे आप लोगों को वीडियो मिले तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल जो सटीक क्रोनोलॉजी में आपको इंसिडेंट्स याद होने चाहिए उसके लिए आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो बात हो गई नेचर में क्वेश्चन के क्या नेचर रहते हैं, कितना नेचर वेटेज है क्वेश्चंस का, ठीक, सब्जेक्ट वाइज। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिसोर्सेज को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों मॉडर्न के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि स्पेक्ट्रम की बुक, उसके अलावा किसी भी पीछे हम लोगों को नहीं भागना चाहिए। अगर आपके पास समय बच रहा है, यानी कि अगर 2025 वाले दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को ये करना चाहिए कि स्पेक्ट्रम का प्रॉपर चैप्टर पढ़ना चाहिए और लास्ट टाइम पे उनको समरी को रिवाइज करना चाहिए। अभी जो मेरे दोस्त जिनके पास समय कम बचा हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मॉडर्न की स्पेक्ट्रम की जो समरी है अगर उसको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। बाकी एंशिएंट और मेडाइवल के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की बुक को रिफ़र कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको घटना चक्र जरूर लगाना है। घटना चक्र तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घटना चक्र को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों बात यह आती है कि सब लोग कहते हैं कि घटना चक्र तो हमको कवर करनी है, लेकिन कोई एक ऐसा प्रॉपर तरीका तो होगा जिससे हम लोग घटना चक्र का जो आउटकम है उसको अपने एग्जाम में डायरेक्टली देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट क्वेश्चंस की नंबरिंग है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो उसको उसी तरीके को हम लोग अब देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग घटना चक्र को आसानी से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको एक टॉपिक उठाना चाहिए। ठीक, उस टॉपिक की जब हम पहली रीडिंग करते हैं तो उसमें जो भी हम लोगों को क्वेश्चन नहीं आते उसमें सिंगल डॉट से या आप किसी और सिंबल से भी उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। जब आप दोबारा रीडिंग करें तब वो जो आपका सिंगल डॉट वाला क्वेश्चन है अगर वो फिर से नहीं आता है तो उस पर आपको क्या करना है कि डबल डॉट लगा लेना है। ठीक, या किसी और सिंबल का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड रीडिंग में आपको जो क्वेश्चन जिस पे डबल डॉट लगी है वो भी नहीं, उनमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप अलग लिख सकते हैं या तो आप वहीं पर एक अलग सिंबल यानी कि 3 डॉट से भी उनको डिनोट कर सकते हैं। बाद में क्या करें कि एग्जाम से पहले बल्कि जितना भी आपके पास समय बचेगा बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें, क्योंकि दोस्तों ये लोग आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो बात आप लोगों को एक बार याद हो गई उसके भूलने के चांसेस दोस्तों बहुत ही कम रहते हैं। ठीक, अक्सर हम लोग वही चीज़ें भूलते हैं जो हम लोगों को पहली बार में याद नहीं रहती है, याद नहीं हुई होती है। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों को पहली बार में नहीं याद हुआ है जिसे हम लोगों ने 3 पॉइंट से डिनोट किया है उसको हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे। जब हम लोग बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे तो एट लास्ट जो चीज़ हमें पहले से आती हैं वो तो याद रहेंगी, साथ ही साथ जो चीज़ें जिन चीज़ों पर हमारा कमांड नहीं है उस पर भी हमारा कमांड बन जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चंस को करेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ की कि हर सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात है, आप लोगों ने कहीं देखा है तो और अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि अभी तक क्या होता था कि 2016-17 तक की सीधे सीधे वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और आप लगभग 70 क्वेश्चन तक लगभग देखते थे, आयोग की परीक्षाओं में रिपीट होते थे। लेकिन अब जो टेंडेंसी है वो धीमे धीमे दोस्तों बदल रही है। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस ना रिपीट होकर के जो थीम है आपकी रिपीट हो रही है। जैसे कि 1857 की क्रांति पे दोस्तों क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन वो 1857 की क्रांति पे इस बार वह क्वेश्चन नहीं रिपीट होने के चांसेस कम रहती हैं जो पहले पूछा जा चुका है। कोई नया क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आई होप हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी जो वीडियो है चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। वहां से आप लोग टॉपिक्स को पहचान जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब आपका एग्जाम जब की जो समय सीमा होगी जब कम बचेगी तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको बार बार दोहराना है। वैसे भी अगर मान लीजिए आपके पास अभी समय भी है तो आप लोग यह कर सकते हैं कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पहले से आप लोग उन टॉपिक्स को अपनी नज़र में रखें और जब वो टॉपिक्स आप लोग पढ़ें तो उन पर एक एक्स्ट्रा फोकस बना करके रखें, उनको थोड़ा अधिक गहराई से पढ़ें, क्योंकि वहाँ से
क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह एनालिसिस इतिहास से संबंधित समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। आप लोग हमसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी समस्याओं को हमको पूछिए, आपको उसका हल अधिक से जल्दी आप लोगों का उनका हल दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हर विषय की एनालिसिस को देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। एक एक करके हम लोग सारे वीडियो की, सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करते हुए आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।